करो। बनारस के शास्त्री घाट पर हैं और देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। आपको बताते कि भारत मुक्ति मोर्चा, पत्रकार परिषद, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, तमाम तरह के यहाँ पे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन देखिए कि क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्यों सारे लोग इस समय घर में हैं, लेकिन बहुत तेज धूप में भी ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों आप लोग यहाँ शास्त्री घाट पे आकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? धन्यवाद पत्रकार बंधु। दरअसल देश में बेरोजगारी को लेकर जो समस्या है वो एक विकराल रूप लेती जा रही है। हमारे पढ़े लिखे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। इसलिए हम लोग बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से पूरे देश भर में बेरोजगारों की संसद लगाकर एक तरह से बेरोजगारों की समस्याओं को कलेक्ट कर रहे हैं और सरकार को इस अपने संसद के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, अगर हमने आपको संसद में भेजा है तो अगर हमारी ये दशा दुर्दशा है, आप संसद में हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो हम आपको भेजने वाले हैं। हम अपनी संसद खुद लगा रहे हैं और आने वाले समय में हम आपको संसद में ही घेरेंगे और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो हम ही लोग, हमारे बेरोजगार साथी उसी संसद के तहत विधायक और सांसद जाते हैं, क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? वो भूल क्यों जाते हैं संसद में जाकर? अभी जो आरक्षण के तहत हमारे सांसद विधायक चुनकर जा रहे हैं वो एक है, लेकिन जिस पार्टियों के माध्यम से जा रहे हैं, जिन पार्टियों के हाथों में उनकी कमान जा रही है, वहाँ से उनको एक तरह से डिमोटाइज करके वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ एक सरकारी सुविधा लेने का काम कर रहे हैं। ऐसा भी हम लोग आने वाले समय में नहीं होने देने वाले हैं। हम उन SC/ST के उन लोगों को चुनकर भेजेंगे जो हमारी समस्या को उठा सके, या जो लोग सड़क पर लड़ रहे हैं, आने वाले समय में हम अपना समर्थन देकर बेरोजगारों के माध्यम से उनको भेजने का काम करेंगे। ठीक है, ये बताइए कि जो ये बेरोजगार संसद लगा रहे हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा? इससे देश भर में एक तरह का माहौल बनेगा। ये पूरे देश भर में बेरोजगारों का संसद लग रहा है और 23 तारीख को बनारस में भी ये संसद लग रहा है और गांव-गांव में बनारस के हमारे बेरोजगार मोर्चा के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता, हम भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा सहित तमाम आपसू संगठन के लोग इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बेरोजगारों की भीड़ लगने वाली है और इस बेरोजगारी की भीड़ के से ही यहाँ के सांसद नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी दिया जाएगा कि इस तरह से देश के साथ जो बेरोजगारों के साथ जो इस नाइंसाफ़ी हो रही है उसको करना बंद करिए, नहीं 2024 में ये सत्ता आपके हाथ से छीनने वाले हैं बेरोजगार। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे संसद लगाने जा रहे हैं आप लोग, तो सरकार तो कह रही है कि रोजगार दे ही रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है? सर, रोजगार देने का मामला है कि हम लोग शिक्षित बेरोजगार, जो संसद चला रहे हैं हम लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, तो रोजगार को बड़े पैमाने पर जैसे पकौड़ा तलने के लिए सरकार का दी उसको रोजगार मान रही है। लेकिन क्या जिस हिसाब से हम लोगों का एजुकेशन है उस हिसाब से अगर सैलरी, उस हिसाब से अगर हमें काम नहीं मिलता तो क्या वो रोजगार में तय किया जाएगा? ये बिल्कुल भ्रामक तरीके से सरकार हम लोग को बलगाने का काम कर रही है। और जो हम लोग शिक्षित बेरोजगार लगा रहे हैं उन्हें बताना चाहते हैं हम कि बड़े पैमाने पर इस तरह से करके हम सरकार को घेरना चाहेंगे। अगर मेरी बात को नहीं मानती है सरकार तो हम इसको भी आगे बड़े पैमाने पर आंदोलन करना चाहेंगे। और 2024 में आने वाले समय में और सरकार इसके परिप्रेक्ष्य में जो हुई, कहीं न कहीं सरकार इसके पक्ष में आई और नौकरियां निकालने के लिए दावा भी की। मैं चाहता हूं कि ये भी हम लोग की इस माध्यम से इस अपील किया जाता है सरकार से कि वो भी इस हमारे आवाज़ को गति रूप देने का काम करे, और नहीं करती है तो फिर आगे हम बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, आप पे यूथ है, यूथों के लिए क्या कुछ अभी सरकार को करना चाहिए? सरकार को यही करना चाहिए कि जैसे आज बड़े पैमाने पर बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देकर एक स्वावलंबी की जीवन बनाना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अगर सबका विकास हुआ होता तो आज हमें बेरोजगार लोगों को यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आने की आवश्यकता पड़ी तो रोजगार जब नहीं था तभी तो आने की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो यहाँ शास्त्री घाट पर इतने कड़े धूप में हम आने की क्या आवश्यकता हम लोगों की? आज सरकार अगर हमें रोजगार नहीं दे रही है तभी तो हम सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर सरकार हमको रोजगार देती तो धरना। क्या कहेंगे, आप तो काफ़ी संघर्ष करते हैं रोड पे प्रदर्शन, अब क्या कुछ दिक्कतें हो रही है? प्रदर्शन करना है, बेरोजगार संसद लगाना पड़ रहा है। बेरोजगार संसद इसलिए लगाना पड़ रहा है कि अभी हमारे भाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी तो नहीं दे रहा हूं लेकिन रोजगार सबको दे रहा हूं। तो जो शिक्षित छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट किए हुए हैं, अगर उनको वास्तव में कहने के चलिए आपको झाड़ू लगाना है रोड पे, आपको 10,000 रुपये 5,000 रुपया मैं देता हूँ, वो व्यक्ति क्या जाएगा? पकौड़ा छानेगा?
तो वो तो काम बिना शिक्षित व्यक्ति कर सकता है, ऐसे में उनको यानी प्रशिक्षण दे करके कार्य कराया जा सकता है। इसलिए हम लोग शिक्षित छात्रों को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भारतीय बेरोजगार का सांसद लगा करके इनको घेरने का काम करेंगे। और इसी के तहत अगर घेरते पूरे उत्तर प्रदेश में 6 कार्यक्रम चलेगा, 6 कार्यक्रम खत्म होते होते देखिए वैकेंसियाँ प्रधानमंत्री मजबूरन निकालेंगे और भर्तियाँ होगी सर। ठीक है। और भी हेलो अधिवक्ता जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आप संसद लगा रहे हैं, जी जी, सरकार पर कितना असर पड़ेगा इससे? सबसे पहले तो मैं एडवोकेट रामराज अशोक, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन संगठन उत्तर प्रदेश प्रदेश सचिव। साथियों, यह जो संसद बेरोजगारों की लग रही है, माननीय भारत के प्रधानमंत्री एवं वाराणसी के सांसद माननीय मोदी महोदय जी को यह संसद के माध्यम से हम लोग यह बताना चाहते हैं कि आप जो पूरे भारत में, पूरी दुनिया में विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में आपका जो यह भूमि जिनको माँ बोलते हैं, मातृभूमि बोलते हैं, यहाँ पे जो बेरोजगार युवा है, यहाँ से एक तरह से आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आप कब बेरोजगारों के विषय में चेतेंगे, कब उनके विषय में, उनके अधिकार के लिए काम करेंगे। आज बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों की फौज पैदा हो गई है। आप देख रहे हैं अनुदेशक पद पे जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं 7,000 8,000 में रह रहे हैं, क्या उनका जीवन जी रहा है? जो हमारे सफाई कर्मी है वो संविदा पे हैं। आज कचहरी में आप देख लीजिए, जो युवा हमारे अधिवक्ता हैं वह 18 साल से लेकर 40-45 साल की संख्या कई हजारों की तादाद में है। जो बेरोजगारी की सीमा चरम सीमा पर पहुंच रही, उस बेरोजगारी सीमा को लेकर के अपनी आवाज़ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और जो विधायक जी, सांसद जी, जो लोग गूंगे बहरे बने हुए हैं, इनकी तरफ निगाहें नहीं दे रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि आप जागिए, हमको हक अधिकार दीजिए, हमको नौकरी दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो यही बेरोजगार मजबूर होकर के आपके खिलाफ खड़े होकर के अधिकार छीनने का काम करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं, यहाँ से हम यह संदेश देना चाहते हैं, जो बेरोजगारों की संसद उत्तर प्रदेश के माध्यम से वाराणसी जनपद में लग रही है, मैं निवेदन करना चाहूँगा आगे भी दीजिए, नहीं तो युवा देश के कर्णधार होते हैं, देश के बनाने वाले होते हैं। आप उनको अगर नहीं बनाएंगे तो युवा आने वाले समय में आगे आकर के स्वयं अधिकार छीनने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे लोग आए हैं और इतना धूप है, धूप में भी संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज, अपने लिए। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।